दो हम लोग को चर्चा में याद होगा, भूमिका में चर्चा करी थी कि जो पहले 3 श्लोक हैं उनका विषय वस्तु क्या है। पहला श्लोक में ये बताया जा रहा है कि सब कुछ भगवान का है, उनको अर्पण करके ही ग्रहण करना चाहिए। दूसरे श्लोक में बताया जाएगा कि अगर कोई ऐसे करता है तो वो सालों साल जी सकता है, वो 100 साल तक जी सकता है, लेकिन उसको कोई कर्म नहीं लगेगा। यानी कि ईशावास्य के सिद्धांत को अगर जीवन में हम पालन करते हैं तो लाभ क्या होगा। और तीसरे श्लोक में बताया जाएगा कि ईशोपनिषद के श्लोक को अगर हम नहीं मानते हैं तो क्या नुकसान होगा। तो ये 3 विषय हैं। तो आज का विषय क्या हुआ? अगर आप ईशोपनिषद के पहले श्लोक को मानते हो, हम लोग मानते हैं, तो हम लोग कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए इस जगत में जीने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। मंत्र 2। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतः समाः एवं त्वयि नान्यथेऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। नरा है क्या? नरे है ना? हाँ। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतः समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो आप आखिरी लाइन से स्पष्ट समझ रहे हो, न कर्म लिप्यते नरे, मतलब जो जीव है, ये इंसान है, वह कर्म बंधन में नहीं फंसेगा अगर वह इस तरह से कार्य करता है। कुर्वन् निरंतर करते हुए, एव इस प्रकार। किस प्रकार? पहला श्लोक में आपने ईशावास सब कुछ भगवान का है, भगवान को अर्पित करके ग्रहण करें। तो इस प्रकार यह इस जीवन काल में कर्माणि कर्म जिजीविषेत जीने की इच्छा करे, शतम 100 समाहा वर्ष एवं इस तरह रहते हुए, त्वयि तुमको, न नहीं, अन्यथा दूसरा वैकल्पिक, इतः इस पद से, अस्थि है, न नहीं, कर्म कर्म, लिप्यते बांधता है, नरे मनुष्य को। तो अर्थशास्त्र आप समझ पा रहे होंगे। अगर कोई इस प्रकार से ईशो उपनिषद के पहले श्लोक के अनुसार ये समझते हुए कि सब कुछ भगवान का है और मुझे केवल उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितना मेरा कोटा है, और भगवान को अर्पित करके ग्रहण करता है, तो ऐसा व्यक्ति 100 साल तक जीने की इच्छा कर सकता है। और क्यों ऐसा इच्छा कर सकता है? क्योंकि उसको इस प्रकार से कोई कर्म बंधन नहीं लगेगा। बहुत ही गंभीर बात है कि अगर ऐसे नहीं जीता है तो हर कर्म से उसको अब अगला जीवन का उत्तरदायित्व निभाना पड़ेगा। अगर भगवान को अर्पित अपने कर्म नहीं करता है तो उसका जीना बड़ा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि वो कुछ गलत कार्य कर रहा है, या ऐसे कार्य कर रहा है जिससे कर्म बंधन लगेगा और उससे फिर अगला जीवन जीना पड़ेगा। आज मैं जब इसकी तैयारी कर रहा था कक्षा में, तो एक बात आई थी, तो उस पर बहुत मैं हिल गया था सुन करके। तो जब हम चर्चा करेंगे तो आपको बताऊंगा किस प्रकार से बहुत खतरनाक है मानव जीवन। खतरनाक कैसे है, देखते हैं इसको। यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे, बताइए इस प्रकार अर्थात हाँ, सारे फल कृष्ण को समर्पित करते हुए करता रहे कार्य, तो वह सैकड़ों वर्षों तक जीने की आकांक्षा कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए, आप बहुत अच्छा उदाहरण है, आप सब जानते हैं, एक सैनिक अगर देश के लिए गोली चला रहा है तो कब तक गोली चला सकता है? जब तक वो जिंदा है, चलाता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने लिए एक भी गोली चलाएगा तो बेहतर है कि वो एक उसके हाथ में गन नहीं हो। ये बात है, समझ में आ गया? क्योंकि इस प्रकार का कार्य उसे, प्रभु जी को पुस्तक दे दीजिए, है आपके पास? ओके। क्योंकि इस प्रकार का कार्य उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। हम भक्त लोग इसको बार बार सुनते हैं तो इसमें कुछ रहस्य नहीं लगता,
लेकिन रहस्य बहुत बड़ा है। रहस्य ये है कि कर्म का सिद्धांत क्या है, यदि आप कोई कर्म करेंगे तो उसका फल मिलेगा ही। जैसे एक बॉल को आप दीवार से मारें तो वो रिबाउंड होकर के लौट के आपके पास आएगी ही। लेकिन अगर मान लीजिए एक बॉल है और मैं फेंकूंगा नहीं, अगर फेंकता हूँ अगर आपके पास चली गई तो आप अपने पास धर सकते हैं, उसको जरूरत है वापस करेंगे। तो अगर यही बॉल या यही कर्म मैं कृष्ण को समर्पित करता हूँ तो कृष्ण के पास शक्ति है कि उसको शुद्ध कर देते हैं, खींच लेते हैं वापस नहीं, उसके लिए आगे कर्म बंधन नहीं फंसता। जैसे चित्रकेतु महाराज बोलते हैं कि जो कर्म कृष्ण को समर्पित हो जाता है कि उसमें क्या होता है, जैसे गेहूं के बीज को आप भून दीजिए। बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। एक गेहूं का बीज आप जमीन पे डालिए जिसे भूंजा नहीं गया है तो उससे कितने अनेकों अनेक बीज निकलते हैं। ठीक है, एक इच्छा को पूर्ण करने के लिए आप कोई कर्म करते हैं, उससे अनेक इच्छाएं उत्पन्न होती, ये तो आप समझ रहे हो। तो वही उदाहरण है कि आपने एक गेहूं का बीज डाला और 50 गेहूं के बीज आपके उग गए। लेकिन अगर उसको भूंज दिया तो क्या होगा, फ्राई कर दिया तो उससे एक भी बीज नहीं उत्पन्न होगा। तो अगर किसी की भौतिक इच्छा, अगर कहने के मतलब ही नहीं है भी, अगर भौतिक इच्छा को भी भगवान की तरफ मोड़ दिया तो आगे वह कर्म के रूप में परिवर्तित नहीं होगी। कितना बड़ा लाभ है, बहुत बड़े रहस्य की बात है। तो इसलिए जीव को हर समय सोचना चाहिए, मनुष्य मात्र को सोचना चाहिए कि क्या मेरे कर्म कृष्ण को समर्पित किए जा सकते हैं, और इस प्रकार से कार्य करना चाहिए। तो जितने समय तक रहेगा वो कर्म बंधन से मुक्त होगा और आगे भी उसकी मुक्ति निश्चित है। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जब कृष्ण को कर्म समर्पित हैं, भगवान को कर्म समर्पित हैं, तो दो प्रभाव हो रहे हैं। एक, उसको कोई कर्म बंधन नहीं लग रहा, और दूसरा पूर्वगत जितने कर्म हैं वो भी ध्वंस हो रहे हैं। दो फलों को समझ पा रहे हैं कि भाई एक तो कर्म, जैसे वही उदाहरण लीजिए सैनिक का, जब सैनिक गोली चला रहा है सरकार के लिए तो उसे कोई नुकसान नहीं, कोई क्राइम नहीं हो रहा, और साथ साथ वो युद्ध करने के लिए उसको मेडल भी मिलेगा। तो भगवान कृष्ण की को कर्म समर्पित करने से दो प्रभाव हो रहे हैं। एक कि वो कर्म बंधन में नहीं फंसेगा, उसे कोई कर्म नहीं लग रहा, और साथ साथ उसके जो पुराने विगत बुरे कर्म हैं या अच्छे कर्म हैं वो सब ध्वंस कर देंगे भगवान, और उसे अपने पास लेके आएंगे। ये बहुत बड़ा रहस्य है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, बहुत बड़ा रहस्य है। तो भक्त होने के नाते व्यक्ति को कम से कम ये जरूर सोचना चाहिए, क्या ये कर्म कृष्ण के लिए है, क्या ये कर्म कृष्ण के लिए है, क्या ये शब्द कृष्ण के लिए है, क्या ये विचार कृष्ण के लिए है। कलयुग में कम से कम विचारों के लिए लाइसेंस दे दिया गया है कि आपको उसका फल नहीं लगता, लेकिन हम वही सोचते रहेंगे तो फिर हम वही बोलेंगे भी और वही करेंगे भी। प्रभु जी कुछ पूछना चाहते हैं, उनको माइक दीजिएगा, माइक पे पूछिएगा, भले इसमें आवाज़ ऐसे नहीं आ रही लेकिन ताकि भक्त लोग नेट पे भी सुन सकें। यस, हरे कृष्ण। प्रभु जी, कर्म समर्पित करने का अर्थ डायरेक्ट दोनों ही चीज़ अच्छी हैं, प्रभुपाद दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर व्यक्ति कर्म योग में व्यक्ति कर्म कृष्ण के लिए करता नहीं है, फल कृष्ण को अर्पित करता है, और भक्ति में सीधे ही कर्म कृष्ण के लिए किया जाता है, थोड़ा अंतर है। फिर भी भक्ति योग की पहली सीढ़ी है कर्म योग। कम से कम जो डायरेक्ट भक्ति नहीं कर सकते तो कम से कम कर्म के फल को भगवान को समर्पित करें। वो हम जब अभी तात्पर्य में प्रभुपाद बताएंगे तो हम चर्चा करते हैं। कोई भी मरना नहीं चाहता, हाथ खड़ा करिए कि मरना चाहते हैं आप तो नहीं मरना चाहते, नहीं ऐसा नहीं है। भगवत धाम जरूर प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन मरना नहीं चाहते। प्रत्येक व्यक्ति जब तक जी सकता है तब तक, जब तक खींच सकता है तब तक जीना चाहता है। इस समय में महाराज बता रहे थे कि बुढ़िया थी, कह रही थी मैं मरना चाहती हूँ उनके गांव में। तो महाराज कहे कि बिजली का तार पकड़ लो मर जाओ। अरे ऐसे तो ना मरेंगे तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता, ये स्वाभाविक है। स्वाभाविक क्यों है? क्योंकि आत्मा शाश्वत है, इस कारण से उस गुण को हम अपने शरीर पे आरोपित कर देते। अब देखो लोगों को गवर्नमेंट की जॉब क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि लगता है कि परमानेंट है। कहीं ना हर जगह हम शाश्वतता को ढूंढते रहते। लोगों को किराए का मकान क्यों नहीं अच्छा लगता? वही कारण है, वो हर जगह सोच रहे हैं कि ये शाश्वत स्थान है। आप अपितु कोई भी वस्तु आप खरीदते हैं, मान लीजिए पानी का जग है, इसको भी खरीद लेंगे तो सोचेंगे बहुत दिन जाएगा। ये हर वस्तु में हम सोचते हैं कि ये लंबे समय तक चलेगी। उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि हमारा जीवन भी चलता रहे।
यह प्रवृत्ति केवल वैश्विक रूप से नहीं है, वैश्विक का अर्थ होता है इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से ही नहीं है, अपितु सामूहिक रूप से जाति, समाज और राष्ट्र में भी देखी जाती है। ये समझ रहे हैं ना, हर राष्ट्र लंबे समय तक जीना चाहता है। समस्त जीवों में विकट जीवन संघर्ष चल रहा है और वेदों का कहना है कि यह बिल्कुल स्वाभाविक है। ये समझ में आई लाइन? बड़ी इंटरेस्टिंग है भाई। हिरण चाहता है कि लंबे समय तक जियो और बाघ भी चाहता है लंबे समय तक जिए। तो बाघ के लंबे समय तक जीने के लिए क्या आवश्यक है? हिरण चाहिए। अब हिरण चाहिए, और हाँ, पेड़ भी लंबे समय तक जीना चाहता है, पौधे, और पौधे लंबे समय तक जीना चाहते हैं और हिरण भी लंबे समय तक जीना चाहता है। अब क्या दिक्कत है? पौधे का जो भोजन है, सॉरी, हिरण का भोजन है पौधा और बाघ का भोजन है हिरण। तो इसलिए संघर्ष चल रहा है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हर आदमी लंबे समय तक जीना चाहता है, लेकिन जीव जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का जीवन है, इसलिए संघर्ष कर रहा है। इसलिए स्वाभाविक है। जीवात्मा स्वभावतः शाश्वत है, लेकिन भौतिक जगत में अपने बंधन के कारण उसे बारंबार अपना शरीर बदलना पड़ता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको हर दिन आश्रम चेंज करना पड़े तो, या आश्रम छोड़ दीजिए, यहाँ पे कम से कम 8 रूम है, मैं एक दिन बोलूँ आज B1 में रुको, कल B2 में रुको, कल B3 में रुको, कह रहे प्रभु जी परेशान कर दिया, एक जगह रुकने दो ना। पहला कोई भी भक्त ना कितना भी नम्र हो, परेशान हो जाएगा, अरे भाई एक दिन B1 में, एक B2 में, B3 में, B4 में, फिर घूम पर के फिर B1 B2 B3 B4। उसी प्रकार से हम लोग हर बार एक जन्म से दूसरे जन्म में, हमको लगता बहुत है कि बहुत लंबा जन्म है, बहुत लंबा समय है, लेकिन बहुत जल्दी समाप्त हो जाने वाला है, कभी भी समाप्त हो सकता है, और फिर नया शरीर नया शरीर। तो ये आत्मा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यह प्रक्रिया आत्मा का देहांतरण अथवा कर्म बंधन कहलाती है। इसको थोड़ा समझ लेना चाहिए। भोग करने के लिए जो कार्य करते हैं उन्हें कर्म कहते हैं। जब भोग करने के लिए वो कार्य करता है तो उससे और इच्छाओं का निर्माण होता है, और जब इच्छाओं का निर्माण होगा तो अगला शरीर का निर्माण हो जाएगा, इसे कहते हैं कर्म बंधन। फिर वहां पे भोग की इच्छा रहेगी, फिर वो काम करेगा, फिर ऐसे शरीर मिलते चले जाएंगे, इसे कर्म बंधन कहते हैं। कर्मों के द्वारा बंधन शरीर में लगा जा रहा है। ठीक है। जीव को अपनी आजीविका के लिए कार्य करना पड़ता है, क्योंकि यह भौतिक प्रकृति का नियम है, और यदि वह अपने नियत कर्तव्यों के अनुसार कार्य नहीं करता तो वह प्रकृति के नियम का उल्लंघन करता है और अपने आप को अनेक योनियों में जन्म मृत्यु के चक्र में अधिकाधिक बांधता जाता है। नियत कर्तव्य कौन बताता है? आज सुबह भी हमने चर्चा किया था, शास्त्र बताते हैं। तो अगर शास्त्र का उल्लंघन करेगा तो फिर उसको और विभिन्न योनि में फंसना पड़ेगा। ये बहुत डेंजरस है। मैं इसीलिए बोल रहा था कि मानव जीवन बहुत डेंजरस है, क्योंकि शास्त्र के नियम केवल मानवों के लिए हैं, और हम ये नहीं कह सकते कि हमको नहीं पता तो अब वो काम नहीं करेंगे। जब आज 5वें स्कंद में नरकों का वर्णन आएगा तो आप देखेंगे कोई व्यक्ति अतिथि आता है और आप ऐसे देखते हो उसकी तरफ, क्यों आ गया, इसका भी पाप लगता है, केवल ये देखने मात्र से क्यों आ गए यहाँ पे। तो बड़ा सूक्ष्म है। आप कहेंगे अरे भाई ऐसा तो बहुत सूक्ष्म बात है ये, लेकिन हाँ, मानव के जीवन में हमको हमें बहुत लंबा, बहुत ही उत्तरदायित्व वाला जीवन जीना चाहिए। तो इसलिए यहाँ बोल रहे हैं कि न जानने से व्यक्ति और अधिक बन जाता है। जैसे आप समझ सकते हो, किसी को ये पता नहीं हो कि क्या खाने से क्या फायदा नुकसान होता है, तो खाएगा तो क्या उसका नुकसान या फायदा नहीं होगा? हाँ, वस्तु शक्ति भाव की अपेक्षा नहीं करती है। अन्य योनियों में भी जन्म मृत्यु का चक्र चलता है, लेकिन जब जीव को मनुष्य योनि प्राप्त होती है तो वह कर्म के बंधन से मुक्त होने का अवसर प्राप्त करता है। इस संबंध में बहुत सुंदर उत्तर है, बहुत सुंदर एक कथा है या उपमा दी जाती है, उदाहरण दिया जाता है कि एक व्यक्ति है जो कि अंधा है, और आप एक क्रिकेट के स्टेडियम की कल्पना कर लीजिए, उससे प्राय निकलने का एक ही रास्ता है मान लीजिए। तो वो हर बार अपनी छड़ी लेकर के ऐसे 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 करके ढूंढ रहा है कि निकलने का रास्ता कहाँ है। वो अंधा है, तो अब रास्ता केवल एक है, और जब रास्ता बाहर निकल के आया तो अपना खुजली करने लगा हाथ में, और फिर वो आगे बढ़ जाता है और फिर वो घूमने लगता है। अब उस उदाहरण की अगर व्याख्या की जाए तो अर्थ ये है कि अन्य योनियों में, जानवर इत्यादि की योनि में बाहर निकलने का कोई प्रश्न ही नहीं है, केवल खोजता रहेगा। लेकिन मनुष्य योनि में जब उसको बाहर निकलने का मौका था तब खुजलाने लग गया, अर्थात इंद्रिय तृप्ति में लग गया, जिसकी उपमा जो है खुजली से दी जाती है, और फिर वह जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाएगा। ये बहुत बड़ा
खतरा है। अब विचार कीजिए कि दोबारा अगर हमको मनुष्य जीवन भी प्राप्त होता है, फिर भी अब भक्तों का संग मिलेगा, हम जानते हैं मिलेगा, लेकिन फिर भी कितने परेशानी होगी। इस जन्म में भी कितने कष्ट से, कितनी मुश्किल से भगवान के भक्तों के संग में आए। तो व्यक्ति को बहुत उत्तरदायित्व वाला जीवन जीना चाहिए। माँ के गर्भ में तो जाना ही पड़ेगा, वो कष्ट तो भोगना ही पड़ेगा, उसके बाद छोटा बच्चा बनना पड़ेगा। ये बहुत गंभीर है। उत्तरदायित्व ये है कि मैं जो भी कार्य करूं वो कृष्ण के लिए ही होना चाहिए, ये सीखना चाहिए और दूसरों को सिखाना भी चाहिए। ओके, तो ये कर्म बंधन से मुक्त होने का अवसर केवल मानव जीवन में है। भगवत गीता में कर्म, अकर्म तथा विकर्म का अत्यंत स्पष्ट वर्णन हुआ है। हमने सुबह भी इसको समझाया था, अब हम उसको ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, लेकिन जैसे पढ़ रहे हैं मैं याद दिला दूंगा इसका अर्थ क्या होता है। धीरे धीरे पढ़ते हैं। जो कार्य किसी के नियत कर्तव्यों के अनुसार शास्त्रों में उल्लेखित विधि से संपन्न किए जाते हैं वह कर्म कहलाते हैं। जो कर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करते हैं वे अकर्म कहलाते हैं। किंतु जो कार्य अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके संपन्न की जाते हैं और जिससे अधम योनि में जाना पड़ता है वे विकर्म कहलाते हैं। तो यानी कर्म मतलब वेदों के द्वारा जो आपको बताया गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, उसके अनुसार व्यक्ति कर्म करे तो यह कर्म से धीरे धीरे प्रगति होती, शुद्धिकरण होता है, लेकिन फिर भी इनका फल बनता है। अकर्म मतलब भगवान के लिए कार्य किए जाए तो उससे कोई कर्मफल नहीं बनता और व्यक्ति भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। और विकर्म का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यक्ति कार्य करता है शास्त्र का नितांत रूप से उल्लंघन करके, और इससे व्यक्ति को अधम योनि में जाना पड़ता है। मैं समझता हूँ समझ में आ गया या किसी को कोई डाउट है? सबको समझ में आ गया? कर्म, विकर्म और अकर्म समझ में आ जाता है। अकर्म का अर्थ ये नहीं होता है कि हम कुछ कार्य ना करें, क्योंकि भगवान गीता में बोलते हैं जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत न ही कश्चिद क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। ऐसे एक क्षण भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जीव बिना कार्य किए रह जाए, स्वरूप से ही वो क्रियाशील है। तो इसलिए कोई कहे कि मैं कर्म करना बंद कर दूंगा तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, ये गलत है, क्योंकि कर्म करना हम कभी बंद नहीं करते, हम लगातार क्रियाशील हैं। उन कर्मों को ऐसे करना है ताकि हमें उसका कर्म बंधन नहीं लगे। इस संबंध में एक उदाहरण आप सब अच्छे से जानते हो कि जिस प्रकार से दूध से पेट खराब होता है और दही से ठीक हो जाता है, उसी प्रकार से जो कर्म हमको इस जगत में बांधते हैं अगर वही कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं तो वो हमको मुक्त कर देते हैं। ये बहुत सुंदर है, इसे कहते हैं ब्रह्म कर्मणि भावितम। नारद मुनि बोलते हैं ब्रह्म कर्मणि भावितम, भगवान के लिए जो कर्म कर रहा है उस कृष्ण भावना भावित होकर के तो वो मुक्त करता है। इसी को भगवान गीता में बोलते हैं अध्यात्म कर्म चाखिलम, अखिल रूप से सारे जो उनके कर्म होते हैं वो आध्यात्मिक होते हैं, अर्थात भगवान के लिए होते हैं। जो हमने अब तक की जिंदगी बिताई उसमें गलत काम किए तो उसे क्या करना है, मैंने समझाया था ना। भगवान के लिए जो कर्म करते हैं उनके दो प्रभाव किसी को याद हुए थे? माइक पे बता सकते हैं दो प्रभाव क्या थे? पिछले का सारे कर्म बुरे और अच्छे नष्ट होते हैं और हमें भविष्य में कोई कर्म नहीं मिलता। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? इन तीन प्रकार के कर्मों में से बुद्धिमान मनुष्य उसे ही अच्छा समझता है जो उसे कर्म के बंधन से मुक्त कर दे। कौन सा कर्म है वो? अकर्म। बहुत स्पष्ट है। सामान्य लोग प्रसिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से तथा इस संसार में या स्वर्ग में उच्चतर जीवन स्तर प्राप्त करने के उद्देश्य से अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन अधिक, एक मिनट, जो ये लोग कार्य करते हैं वो कौन सा करते हैं काम? इसको क्या बोला जाएगा? कर्म, अकर्म या विकर्म? कर्म कहा जाएगा, ताकि उनकी इच्छा है इंद्रिय तृप्ति की, लेकिन वो वेद की आज्ञा मानते हैं। लेकिन अधिक उन्नत लोग कर्म तथा कर्म के फल से सर्वथा मुक्त होना चाहते हैं। क्यों होना चाहते हैं अधिक उन्नत लोग? क्योंकि जानते हैं मैं शाश्वत हूँ, इस स्वर्ग के थोड़े बहुत भोग से मैं सुखी नहीं हो सकता, ये अमेरिका जाने से भी सुखी नहीं हो सकता है। महाराज कहते हैं हाँ स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं लेकिन अमेरिका जाने की इच्छा है। तो कभी कभी भक्त लोग अमेरिका या और अन्य भोग प्राप्त करने के लिए इधर जाने की इच्छा करते हैं, लेकिन हम कहीं भी सुखी नहीं हो सकते। आत्मा को जब तक अनंत सुख नहीं मिलेगा वो संतुष्ट नहीं हो सकती। तो इसलिए जो अधिक बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो स्वर्ग जाकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते।
बुद्धिमान पुरुष यह भली भांति जानते हैं कि अच्छे या बुरे कार्य समान रूप से मनुष्य को भौतिक कष्टों से बांधने वाले हैं, अतएव वे ऐसा कार्य खोजते हैं जो उन्हें अच्छे या बुरे दोनों ही प्रकार के कार्य के फलों से मुक्त कर दे। अच्छे कर्म कैसे बांध देते हैं भाई? माइक पे बताइएगा। यस बताइए दशरथी प्रभु, माइक लीजिए। अच्छा कर्म करना तो अच्छी बात है। बहुत बार लोग कह रहे हैं हम भगवान की भक्ति ना करें और अच्छे कार्य करें तो क्या दिक्कत है? यस, फिर यस वेरी गुड। स्वर्ग में जाएंगे तो वहां पे भी कष्ट है। आप ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिन वर्जना, इसको खूब सुनना चाहिए। वैसे तो एक दिक्कत यह है कि आजकल लोग स्वर्ग जाने के बारे में भी नहीं सोचते, उनको मालूम भी नहीं है, विश्वास भी नहीं है, और यहीं के लोग भोगों में रचे पचे रहते हैं। इतनी देर इंतजार नहीं करना चाहते। नहीं, इंतजार कर सकता है व्यक्ति। ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति स्वर्ग के लिए यज्ञ कर रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि उसको यहाँ पे सुख नहीं मिलता है। वो यहाँ पे भी उसको भौतिक सुविधा मिलती है, ऐसा नहीं कि पूरा टाइम वो सुखा अपने शरीर को सुखाए रहता है, लेकिन आगे भी लाभ मिलता है उसको। लेकिन लोग वो उस तरह से नहीं प्राप्त करना चाहते हैं। प्रभुपाद जी ने प्रथम स्कंद में समझाया था, हमने चर्चा करी थी कि ये धर्म करने से अर्थ मिलता है। अगर बिना धर्म की अर्थ मिल जाए तो लोग धर्म को बढ़ा देते हैं, लेकिन जब बिना धर्म की अर्थ मिलता है उससे आगे दुर्गति होती है, बहुत ज्यादा आगे फिर पशु योनि में जाना पड़ता है। ठीक है, तो बुद्धिमान लोग अकर्म करते हैं, कृष्ण कर्म करते हैं। श्री ईशोपनिषद के पृष्ठों में इसी मुक्ति प्रदान करने वाले कार्य का वर्णन किया गया है। क्या वर्णन था? सब कुछ भगवान का है, आप भी देखो आपका कोटा क्या है और भगवान को अर्पित करके ग्रहण करो, सुखी रहो। श्री ईशोपनिषद के उपदेशों की भगवद गीता में विशद व्याख्या की गई है। अतएव भगवद गीता को कभी कभी गीतोपनिषद या सभी उपनिषदों का मक्खन नवनीत कहा जाता है। सर्व उपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। सारे उपनिषद गाय की तरह हैं और जो उनका दूध है वो भगवद गीता उनके दूध की तरह है। हमारे गोपाल कौन है? कृष्ण है, जो उसका दोहन कर रहे हैं। और वत्स कौन है? बछड़ा कौन है? अर्जुन है। और दूध पीने वाले कौन है? जितने महान साधु संत। ये स्वयं शंकराचार्य जी बोलते हैं, वही प्रपात कोट कर रहे हैं उसको। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को तब तक निष्कर्म या अकर्म अवस्था प्राप्त नहीं होती जब तक वह वैदिक साहित्य में वर्णित नियत कर्तव्यों का स्वधर्म का आचरण नहीं करता। वेद मनुष्य की कार्य शक्ति को इस प्रकार नियमित कर सकते हैं कि वह धीरे धीरे भगवान की सत्ता का अनुभव करने लगता है। ये लाइन थोड़ा मैं समझता हूँ, थोड़ी सी कठिन लग रही है समझने में। भगवान इस बात को गीता में बोलते हैं, स्वधर्म सिद्धिम विन्दन्ति मानवा स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः नहीं, स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। अपने अपने कर्म को व्यक्ति करता है तो उसको सम्यक सिद्धि प्राप्त होती है। आचार्य समझाते हैं कि अगर किसी को ये ना भी पता हो कि भगवान कौन है, लेकिन अगर वेदों में वर्णित नियमों के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि के कार्य करता है तो धीरे धीरे शुद्ध होकर के वह समझने लग जाएगा कि भगवान कौन है। वो ऐसा सिस्टम बना ही रखा है, भगवान कौन है और मुझे उनकी शरण में जाना चाहिए। जैसे बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ। जो सीधे सुन लिया कि कृष्ण भगवान की सेवा कर रहा है वो तो सर्वश्रेष्ठ है, और कोई नहीं कर सकता है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते करते धीरे धीरे प्रगति करके एक दिन वह स्थिति को पहुंच जाएगा कि वो समझ पाएगा कि भगवान कौन है और उनकी शरण लेनी चाहिए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को भगवान राजा बनाते हैं। उस व्यक्ति को वर्णाश्रम पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है। युधिष्ठिर महाराज परमहंस अवस्था में थे, लेकिन जब वह राजा बनते हैं तो वे देखते हैं कि वर्णाश्रम धर्म का पालन बहुत बढ़िया से हो, ताकि वो लोग जिनका अधिकार भागवत भक्ति का नहीं है तुरंत कम से कम वो क्रमिक विकास करके भगवान की भक्ति करने के स्तर पे आ सके। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे इसको। यस, पूछिए।
हम्म। देखिए, बात ये है, तावत कर्म कुर्वीता, आगे श्लोक भूल रहा हूँ, मत कथा सदा मत श्रद्धा मत कथासु वा ना मत कथा श्रद्धासु यावन न जायते, ऐसे करके श्लोक भगवान कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्म तब तक करने होते हैं जब तक शुद्धिकरण के द्वारा उसकी श्रद्धा भगवान की कथा में नहीं होने लग जाए। कर्म छोड़ने नहीं पड़ते हैं, परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज का उक्ति है, कर्म छोड़ने नहीं पड़ते हैं, कर्म छूट जाते हैं, और ये स्वाभाविक होना चाहिए। अगर हम जबरदस्ती कर्म छोड़ेंगे, जैसे कि अर्जुन छोड़ना चाहते थे, और स्पेशली अगर वो कर्म कृष्ण की सेवा में है, तो फिर वो स्थिति हमारे लिए अनस्टेबल होगी। ऐसा नहीं है कि सारे लोग दिन भर बैठ कर केवल श्रवण कीर्तन में लग सकते हैं, ये है सर्वश्रेष्ठ, लेकिन सभी लोग सर्वश्रेष्ठ अधिकार के स्तर पर नहीं। तो इसलिए वर्णाश्रम के फ्रेमवर्क में, वर्णाश्रम की व्यवस्था के अंदर हम भक्ति करें तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रायः लोगों के लिए अधिकार इसी प्रकार का होता है। सभी लोगों का अधिकार केवल श्रवण कीर्तन का नहीं होता है। अधिकार समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि सुबह से शाम तक वो केवल भागवती पढ़ता रहे, जब करता रहे, इतना आसान नहीं, क्योंकि सबकी अविद्या हटी नहीं है। तो जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया था कि नदी बह रही है तो लोगों को बहना पड़ेगा ही, और जैसे जैसे उनकी रुचि बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे इन कर्मों के प्रति जो उनकी आसक्ति है वो अपने आप कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो उसको अपने, जैसे भगवान अर्जुन को नहीं बोल रहे हैं, अर्जुन तो महान भक्त हैं कि नहीं, अर्जुन परिनिष्ठित भक्त हैं, जैसे बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, उनकी श्रद्धा भगवान में है, लेकिन वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं ताकि समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत हो सके। वो एक निरपेक्ष भक्त की तरह नहीं, जैसे कि जड़ भरत, जिन्हें कोई मतलब ही नहीं दुनिया से। दो शब्द यूज कर रहा हूं, एक परिनिष्ठित और एक है निरपेक्ष। निरपेक्ष व्यक्ति को कोई मतलब नहीं, वो भजन कर रहा है बस कृष्ण का। लेकिन परिनिष्ठित भक्त भगवान बहुत बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए कि वह भगवान क्या चाहते हैं कि वर्णाश्रम धर्म की स्थापना हो, ये तो समझते हैं। अब अगर भगवान के भक्त इस कार्य को दूसरों को नहीं सिखाते हैं तो किसको करना पड़ेगा? भगवान को स्वयं। आचार्य बहुत अच्छे से बताते हैं। तो ये जो परिनिष्ठित भक्त है उसकी श्रद्धा वर्णाश्रम में नहीं है, उसकी श्रद्धा भगवान में है, लेकिन वह भगवान के बिहाफ पे इस दायित्व को लेते हैं। भगवान के प्रयोजन को समझ रहे हैं कि वर्णाश्रम का उद्देश्य अल्टीमेटली यही है कि वह उसको भगवत धर्म तक लेके आ सके, धीरे धीरे करके, कभी विकास करके। तो वह वर्णाश्रम के नियमों का पालन कर रहे हैं, उसमें श्रद्धा उनकी नहीं है। अगर आपको शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन पता हो, बताई है, तो उसमें लिखा है ज्ञान कर्मादि अनावृतम का अर्थ क्या है? अनावृतम का अर्थ यह है कि भक्त की उन क्रियाओं में श्रद्धा नहीं है, लेकिन सामान्य लोगों के को मतलब उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ऐसा करेगा तो उसकी भक्ति में कोई दोष नहीं। जैसे कि आप जानते हो भरत महाराज जब राजा थे तो क्या शुद्ध भक्त थे? लेकिन उन्होंने यज्ञ किए ताकि आने लोगों के लिए उदाहरण उपस्थित हो सके। तो इस प्रकार के परिनिष्ठित भक्त होते हैं, एक निरपेक्ष भक्त होते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा उत्तर, या कुछ डाउट रह गया अभी? ठीक, पूछिए, कुछ पूछना चाहते? नहीं, वो माना या कोई ना माने उससे मतलब नहीं, उन्हें मतलब ही नहीं है। इतना टेस्ट मिल रहा है उनको श्रवण कीर्तन में, उनको कोई मतलब ही नहीं है। वो तो सर्वश्रेष्ठ हो गए ना। सर्वश्रेष्ठ से अर्थात मतलब वो अब्जॉर्ब है कृष्ण की सेवा में। जैसे हरिदास ठाकुर जी निठल्ले थे कि बहुत बहुत अच्छे भक्त थे, कहने का मतलब नहीं, निठल्ले नहीं, उनको वो काम सर्वश्रेष्ठ काम कर रहे हैं। भगवान का नाम जप करना, नाम कीर्तन करना सर्वश्रेष्ठ सेवा है, लेकिन हर व्यक्ति योग्य नहीं कि दिन भर बैठ के नाम ही करता रहेगा। सहज रूप से प्रभुपाद जी ने बोला ना कि सब कुछ हरे कृष्ण से हो जाता है, लेकिन तुम लोग कर नहीं सकते, इसलिए मुझे अपना माथा फोड़ना पड़ता है तुम्हें सेवा में नियोजित करने के लिए। क्या दिक्कत है? लेकिन बहुत कम लोग मिलेंगे जो सुबह से शाम तक केवल हरि नाम ही कर सकें और सोए नहीं और दिखावा ना करें इसका। ठीक है, वेद मनुष्य की कार्य शक्ति को इस प्रकार नियमित कर सकते हैं कि वह धीरे धीरे भगवान की सत्ता का अनुभव करे। एक और बात ध्यान देने वाली है
कि हर व्यक्ति की कार्य शक्ति अलग अलग प्रकार की है। वेद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र को अलग अलग प्रकार से नियोजित करते हैं ताकि वो शुद्ध हो जाए। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं तो 16.1 पे आपको याद हो हमने चर्चा करी थी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के अलग अलग दिव्य गुण होते हैं, याद आ रहा है? और अगर उस दिव्य गुण को कल्टीवेट करते हैं तो आगे जाकर भक्ति और ज्ञान के अधिकारी होते हैं। तो यानी कि वर्णाश्रम धर्म से भक्ति नहीं आती, मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसका अधिकार बढ़ जाता है, अधिकार बढ़ जाता है और वो योग्य बन जाता है भक्ति को स्वीकार करने के लिए। जब उस अवस्था में भक्तों का संग मिल जाता है, भक्ति करता है, तो तुरंत भक्ति को स्वीकार कर लेता है। इस चीज को भगवान टीका में बताते हैं आचार्य लोग, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना। सुकृति मतलब वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले लोग। प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में समझाते हैं, आप उसको पढ़िएगा, ठीक है। फिर ध्यान दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भक्ति इस पर निर्भर है, लेकिन ऐसे लोग ज्यादा संभावना है कि भक्ति को स्वीकार कर ले। ऐसे तो कोई गाय काटने वाला है, उसको भी कृष्ण की कृपा मिल जाएगी, भगवान भक्तों की कृपा मिल जाएगी, भक्ति कर सकता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके भी नाम जप कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए एक सात्विक वातावरण में रह रहा है तो उसके लिए भक्ति करना आसान हो जाता है। जब वह परमेश्वर वासुदेव अथवा कृष्ण की सत्ता का अनुभव कर लेता है तो यह समझना चाहिए कि उसने सकारात्मक ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर ली है। मतलब समझ गया है, क्या कहते हैं उसको, समहात्मा से दुर्लभ, समझ गया कि भगवान वासुदेव की मुझे सेवा करनी है। इस शुद्ध अवस्था में प्रकृति के गुण सतो रजो तथा तमो गुण कार्य नहीं कर पाते और उसमें निष्कर्म के आधार पर कर्म करने की क्षमता आ जाती है। ये बहुत अच्छी लाइन है, जरा ध्यानपूर्वक समझिए। प्रायः आज भी मैंने सुबह समझाया था, प्रायः हर व्यक्ति रजोगुण तमोगुण और सतोगुण के कारण राग और द्वेष से ग्रसित रहता है। ये अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है। तो जब तक अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है उसके अनुसार कार्य करेगा तो कर्म बंधन बनेगा। लेकिन निष्कर्म या अकर्म तब चालू होगा जब वो कहेगा नहीं, अच्छा बुरा से मतलब नहीं है, मैं कृष्ण के लिए करूंगा। तो ये क्यों करेगा? जब समझेगा कि कृष्ण सोर्स है, जब समझेगा कि कृष्ण भगवान है, उनको कर्म समर्पित करूंगा तो मुझे कर्म बंधन नहीं लगेगा, तभी वो रजोगुण तमोगुण सतोगुण से मुक्त हो सकता है, क्योंकि वो कृष्ण की सेवा में लगातार लगेगा। ठीक है, स्पष्ट है? यानी कि जब तक कृष्ण की सत्ता को नहीं समझेगा वो निष्कर्म नहीं कर सकता, अकर्म नहीं कर सकता। निष्कर्म अपि अच्युत भाव वर्जितम न शुभते ज्ञान अलम निरंजनम। ये नारद मुनि कहते हैं आप निष्कर्म की बात करो और उसमें अच्युत भाव नहीं हो, भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं है, वो भी नहीं अच्छा लगता। तो इसलिए आवश्यक है कि पहले मुख्य बात क्या सीखनी है उसको, कृष्ण इस जगत के स्रोत हैं, वो ईश्वर हैं, उनको कर्म समर्पित होने चाहिए, तब वह अकर्म कर सकता है। अगर कृष्ण को हटा दिया तो आप कर्म अकर्म कर ही नहीं सकते, कोई तरीका नहीं है। ऐसा कर्म मनुष्य को जन्म तथा मृत्यु के चक्र से नहीं बांधता। कौन सा कर्म? जगत कृष्ण प्रभु, कौन सा कर्म? इतना क्या सोचना है, वो कर्म जो कृष्ण के लिए किया जाता है, बहुत सिंपल है। हाँ, वास्तव में किसी को भी भगवान की भक्ति से अधिक कुछ नहीं करना होता। कितना इंटरेस्टिंग लाइन है, एक एक लाइन कितनी इंटरेस्टिंग है। हमारा मानव जीवन केवल भक्ति करने के लिए है, और अगर केवल व्यक्ति भक्ति करे तो भगवान सारी आवश्यकताओं को अपने आप पूर्ण करेंगे जो हमें भक्ति करने के लिए चाहिए। ये अगर श्रद्धा हो तो व्यक्ति कर सकता है, और इंद्रिय तृप्ति करने के लिए बिल्कुल नहीं है। वो जो भी हम कर रहे हैं वो सब मात्र समय का अपव्यय है। परंतु जीवन के निम्न स्तर पर मनुष्य भक्ति के कार्यकलाप तुरंत नहीं अपना सकता, नहीं वह सकाम कर्म को पूरी तरह रोक सकता है। समझ में आ रहा है लाइन? मानव जीवन केवल भक्ति करने के लिए है, लेकिन क्योंकि भोग की वासना है तो आप ये नहीं कह सकते तुरंत बस केवल भक्ति करो। उससे कुछ कर्म करने ही होंगे। जो हृदय की इच्छा है, वासना है, उससे कर्म करवाएगी ही। ये बात प्रभुपाद बोल रहे हैं। बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, चाहे वह तात्कालिक हो या व्यापक, कर्म करने का आदी होता है। ये अर्थ है कि अगर हमें इंद्रिय तृप्ति मिलेगी तो हम दौड़ दौड़ के कर लेंगे। मैं उदाहरण देता हूँ, सच्ची बात है, सब जानते हैं कि 50,000 के लिए लोग यहाँ से आगरा रोज बस में जाने के लिए तैयार है नहीं, लोग जाते हैं कि नहीं, लटक के 3-3 घंटा लटक करके लिए। 50,000 तो बहुत हो गया, 20-20, 25-25 हज़ार के लिए तो दौड़ते हैं। और किसी व्यक्ति को बोलिए आप किताब वितरण करने के लिए लोग जाइए आप आगरा, अरे प्रभु जी रोज नहीं जा सकता मैं, बहुत मुश्किल है।
तो भक्ति के लिए मेहनत करने के लिए व्यक्ति उतना उत्साहित नहीं होता है, लेकिन धन के लिए क्या क्या नहीं करता। मैं इस बार देख रहा था मथुरा में जो 2 स्टेशन है, एक व्यक्ति जाली को ऐसे पकड़ा हुआ है और मान के चलिए 50 फीट की ऊंचाई, और कोई उसका सपोर्ट नहीं है कि रस्सी बंधी है, कुछ नहीं, और पेंटिंग कर रहा है। बोलिए मैं आप लोगों को बोलूँ आपकी सेवा क्या है, ये जो ग्रिल है उसको बाहर से खड़े होकर के पेंट करिए, यहाँ तो बैकअप भी है, अरे प्रभु जी चोट लग गई तो क्या होगा, ये होगा वो होगा, कितना हम सोचेंगे ना, हम कभी सेवा देंगे भी नहीं ऐसी भक्तों को। लेकिन वो व्यक्ति लगा पड़ा है, कितना दिहाड़ी मिलती होगी, 400 रुपये, थोड़ा खतरे वाला काम है 500 रुपये, और गिर गया तो तब देख सकते हैं कि थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यक्ति कितने जोखिम उठाने के लिए तैयार है। तो इसके लिए आसान है, सामान्य व्यक्ति अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, और जब इंद्रिय तृप्ति का यह सिद्धांत समाज, राष्ट्र या मानवता तक विस्तारित हो जाता है तो यह अनेक आकर्षक नाम धारण कर लेता है, यथा परोपकार, समाजवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद तथा मानवतावाद इत्यादि। ये वाद निश्चय ही कर्म बंधन के अत्यंत आकर्षक रूप हैं। ये लाइन समझ में आ गई? ये बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है। मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहता हूँ, अब जब मैं इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता तो मैं अपने समाज की, परिवार की इंद्रियों से अपनी पहचान करता हूँ, अर्थात मेरा बेटा खाएगा तो मुझे संतुष्टि होगी, मेरी पत्नी खाएगी या उसको सुख मिलेगा तो मैं संतुष्ट होऊंगा। अब उसके बाद और व्यापक हो जाते हैं, मेरा गांव अच्छा होगा तो मैं अच्छा हो जाऊंगा, फिर और व्यापक हो जाएगा तो मेरा देश अच्छा होगा तो मैं अच्छा हो जाऊंगा। तो इस प्रकार से ये मिथ्यांकार का ही फैलाव है। ये बातें आपको समझ में आ रही हैं? ये आप लोग चैतन्य महाप्रभु की तरह सुन रहे हैं, जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य जी को सुन रहे थे। थोड़ी सूक्ष्म बातें हैं प्रभु जी। ईशोपनिषद तो क्लियर है, लेकिन आपकी व्याख्या बादल की तरह है जो सूर्य को ढक लेती है। ये समझ में, ये पकड़ में आता है आपको बात? लोग जान देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जान दे क्यों इसलिए रहे हैं? सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति के लिए ही, कि लोग जानेंगे कि मैं कितना बड़ा समाज सेवी था, ऐसे करके। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और होता क्या है इसे? कर्म बंधन, अगले जन्म में फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसी प्रकार के परोपकारवादी, समाजवादी इत्यादि, क्योंकि वह भगवान की स्थिति लेना चाहते हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं सुहृद हूं और मैं दिखा रहा हूं कि मैं सुहृद हूं। अगर वाकई सुहृद है तो व्यक्ति कृष्ण की शरण जाने के लिए लोगों को बोलेगा। प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट बोलते हैं कि कृष्ण बोल रहे हैं उनकी शरण में जाओ, और मैं बोल रहा हूं कि तुम कृष्ण की शरण में जाओ। वो ही नहीं बोले मेरी शरण में आओ। मैं किसको क्या शरण दे सकता हूं? मैं खुद ही अब मैं जानता नहीं कि हमारा अगला जन्म क्या होने वाला है, आज जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, दूसरों को क्या शरण दे सकते हैं? तो इस प्रकार की बात जो है, ये वस्तुतः भगवान बनने की ही इच्छा है। हम भगवान की स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, इस प्रकार का वाद प्रस्तुत करके, तो ये कर्म बंधन का कारण बनेगा। लेकिन ईशोपनिषद की वैदिक शिक्षा यह है कि यदि कोई सचमुच इनमें से किसी वाद के लिए जीना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह उन्हें ईश केंद्रित कर दे। गृहस्थ बनने या परोपकारी, समाजवादी, साम्यवादी, राष्ट्रवादी या मानवतावादी बनने में कोई हानि नहीं है, बशर्ते कि वह अपने कार्यों को ईशावास्य या भगवत केंद्रित भावना से संपर्क करे। अर्थात वो परोपकार करे तो भगवत संबंधी होना चाहिए, खाली खाना नहीं बांटे, भगवान का प्रसाद बांटे। और अगर किसी के रहने वहने की व्यवस्था भी कर रहा है तो उसे ऐसे करना चाहिए ताकि वो कम से कम भगवान की भक्ति करने के कुछ एलिमेंट उसमें जरूर होना चाहिए। एकदम ईश शून्यता नहीं होनी चाहिए, कृष्ण शून्यता नहीं होनी चाहिए। ये तो अर्थ समझ गए आप? पूछिए। अब कोई कंबल बांट रहा है तो कैसे भगवान से संबंधित हो? वृंदावन में बांटिए। हाँ, दवा के संग प्रसाद दे सकते हैं, कंबल के संग एक एप्पल भी दे सकते हैं। माइक दीजिए इनको। यस। हाँ, गुड, ये भी अच्छा तरीका है। डिटेल्स करके दे सकते हैं। प्रभु जी कुछ पूछ रहे थे? बहुत अच्छी बात है कि ये जीव कृष्ण का अंश है। मैं इसका उपकार नहीं कर रहा हूँ, भगवान के द्वारा जो मुझे संपत्ति दी है वह मैं इनके पास लेके जा रहा हूँ। और साथ साथ हरे कृष्णा का जूस पिला सकता है।
हरे कृष्णा कीर्तन चलाया जा सकता है, कंबल बांट रहा है ऐसे करके, तो लोग हरे कृष्णा भी सुनेंगे, क्या दिक्कत है। जैसे भक्ति वेदांत हॉस्पिटल खोला गया है, तो उसमें लोग, बहुत से लोग जो इलाज कराने आते हैं, उनको कृष्ण भावना का एक वातावरण मिलता है और बहुत से लोग उसमें भक्त भी बन जाते हैं। ठीक है, वैसे ये डिटेल्स है, कैसे 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 हो सकता है, वह तो भक्तों से कंसल्टेशन लेना पड़ेगा, उसके अनुसार कार्य करना पड़ेगा। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि भगवत केंद्रित कार्य इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनमें से कुछ एक भी मनुष्य को बड़े से बड़े भय से बचा सकते हैं। किसी को श्लोक याद आ रहा है? प्रभुपाद ने कोट किया है, नेहा भी क्रम नाशस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मैं भरतपुर में जब क्लास दे रहा था तो उन भक्तों को उदाहरण दिया कि एक तराजू लीजिए, एक तरफ इस जगत के बहुत सारे कर्म हैं, ये सारे वाद लगा दीजिए, और दूसरी तरफ जन्म मृत्यु का चक्र लगा दीजिए। वो सारे कर्म करके भी ये तराजू का पलड़ा हिलने वाला भी नहीं है। लेकिन अगर भगवान का नाम जप किया है, कुछ भगवान के लिए कर्म किया है, तो धन्य से करके ऊपर उठ जाता है। इसीलिए भगवान की भक्ति का जो उनके कार्य है, उनका वजन बहुत है। भले ही उसका अमाउंट बहुत कम हो, लेकिन वजन बहुत ज़्यादा है। हम लोग केमिस्ट्री में कुछ मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं, जो बहुत थोड़ी मात्रा में होते हैं, उनका वजन बहुत अधिक होता है। तो उसी प्रकार से भगवान की भक्ति लगती बहुत छोटी है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। जीवन का सबसे बड़ा भय यही है कि वह 84 लाख योनियों में जन्म मृत्यु के विकास चक्र के गर्त में पुनः न गिर जाए। तो क्या भगवान का भक्त निम्न योनि को प्राप्त नहीं हो सकता? हाँ, नहीं होता है, वो नहीं गिरता है। अगर वो उसका पतन भी हो जाता है तो भी उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मेरे ख्याल से वृंदावन चंद्र प्रभु बता रहे थे, कॉन्सोलेशन प्राइज है स्वर्ग, सांत्वना पुरस्कार, समझते हैं ना, कि अगर भक्ति में से गिर भी गया तो भी स्वर्ग की प्राप्ति तो होगी, और फिर आगे जाके वो और भक्ति करता है। जैसे महाराज नृग के बारे में आप जानते हैं, भगवान कृष्ण उनसे कहते हैं अब आप जाओ, आपको स्वर्गीय शरीर मिल गया है, अब तुम जब इस तुम्हारे भोग समाप्त हो जाएंगे तब तुम मेरे धाम को चले जाओगे। तो ऐसा नहीं है कि भक्त अगर स्वर्ग चला गया तो भगवत प्राप्ति नहीं करेगा। ये बात फिर हमें दिमाग में घुसा लेना चाहिए, जिसने भगवत धर्म भक्ति करना शुरू कर दिया है, अब वो खत्म होके ही मानेगा। जिसने भक्ति शुरू कर दी है, वह जब तक परिपूर्ण नहीं होगा, भगवान उसको छोड़ने वाले नहीं है। एकदम क्लियर है इसमें इसलिए पीछे जाने के कोई मतलब ही नहीं है। कुछ भी हो, भक्ति छोड़ना नहीं चाहिए। आप आगे ही जा रहे हो, एक बार हरे कृष्णा जो भी संपर्क कृष्ण से कर रहे हैं, प्रभुपाद को बोलते हैं भक्ति के माध्यम से जितनी बार हम कृष्ण के संपर्क कर रहे हैं, इट्स अ फॉरवर्ड मार्च बैक टू गॉड हेड, भगवत धाम की तरफ। ये एक फॉरवर्ड बोलेंगे क्या मतलब, एक कदम तो है, कौन सा कदम है बोलेंगे उसको, समझ गया, फॉरवर्ड आगे बढ़ता हुआ कदम है, पीछे नहीं जाते। ठीक है, लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम, तो ये खतरे से व्यक्ति बच जाएगा। यदि किसी भी तरह मनुष्य अपने इस मनुष्य जन्म द्वारा प्रदत्त आध्यात्मिक अवसर को खो देता है और पुनः विकास चक्र में गिर जाता है, तो उसे उसका महान दुर्भाग्य समझना चाहिए। और आप ऐसे बहुत सारे दुर्भाग्य लोगों को इस जगत में देखते हैं। हर भक्त को ये सोचना चाहिए कि मैं सूर्य नहीं हूं, कम से कम एक LED बल्ब तो बन सकता हूं। समझ गए ना अर्थ? और जो भी उसके पास में आए उसे प्रकाश ही मिलना चाहिए। मैं फिर रिपीट करूंगा इस बात को कि जो कभी कोई व्यक्ति हमसे मिले, जितना संभव हो सके हमें उसे प्रकाश ही देना चाहिए। चाहे वो एक बल्ब के बराबर प्रकाश हो, चाहे 5 वाट का बल्ब हो, चाहे 100 वाट का बल्ब हो, चाहे वो सूर्य हो। हम सूर्य नहीं है, हम मान रहे हैं सूर्य तो कृष्ण ही है, लेकिन हम एक LED वाट के बल्ब हो सकते हैं, जिसकी रोशनी भी अंततः सूर्य से ही आती। हम लोगों को बस यही प्रयास करना चाहिए, जैसा आचार्य ने बोला है उसको वैसे ही रिपीट करना है। कितने लोग आ रहे हैं, उन लोग के एंटरटेनमेंट करने से कुछ नहीं होगा, लोगों का मनोरंजन करने से हम उनका बिल्कुल भला नहीं कर सकते। इसीलिए ईमानदारी से कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए पूर्ववर्ती आचार्यों से जैसा ज्ञान प्राप्त है उसको एज इट इज प्रस्तुत करना चाहिए। अभी जब मैं भगवद गीता की क्लासेस को पढ़ा रहा हूँ या तैयार करता हूँ, तो देखता हूँ प्रभुपाद जी बलदेव विद्याभूषण जी की टीका को एज इट इज प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि ये ज्ञान एज इट इज रखा है। प्रभुपाद ने पूर्ववर्ती आचार्यों को सीधे सीधे फॉलो किया है, इसलिए लोगों का जीवन परिवर्तित होता है। बहुत सुंदर बात हमें सीखना चाहिए।
तो लोगों का जीवन निश्चित रूप से आलोकित होगा। हम लोग पूरी तरह अविद्या से ग्रसित भी क्यों ना हो, लेकिन अगर पूर्ववर्ती आचार्यों की बात को एज इट इज रख रहे हैं, चेंज नहीं करते, तो हमारा जीवन में भी आलोक होगा, उनके जीवन में भी आलोक होगा, उनका दुर्भाग्य नष्ट होगा। मूर्ख मनुष्य अपनी दोषपूर्ण इंद्रियों से यह नहीं देख पाता कि ऐसा हो रहा है। अगर गीता का आपको श्लोक याद हो, उत्क्रामंतम स्तम वापी भुंजानाम वा गुणान्वितम विमूढ़ानान उपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। किस प्रकार से जीव भोग कर रहा है, शरीर त्याग छोड़ रहा है, कर्मबंधन में फंस रहा है। जो मूर्ख व्यक्ति वो नहीं देख पाता, लेकिन जो ज्ञान चक्षु से ग्रसित मतलब इसके पास हैं, शास्त्र को सुना है, वो देख सकता है। जैसे अगर आप किसी को मांस खाता हुआ देखेंगे तो आप समझ जाएंगे अगला जन्म से कैसा होगा, पशु योनि होगी। वो नहीं देख पा रहा है, नहीं देख पा रहा है, लेकिन हाँ, लेकिन जो ज्ञान से युक्त चक्षु है उसके पास, वो देख पाता है। ओके, फलस्वरूप श्री ईशोपनिषद हमें सलाह देती है कि हम अपनी शक्ति ईशावास्य रूपी भावना में लगाएं। ये इसका अर्थ समझ रहे हैं? भगवान का है सब कुछ, भगवान की सेवा में लगाएं। इस भावना में लगकर हम अनेकानेक वर्षों तक जीवित रहने की आकांक्षा कर सकते हैं, अन्यथा दीर्घकालीन जीवन का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। एक वृक्ष कई 100 वर्षों तक जीवित रहता है, लेकिन वृक्ष की तरह दीर्घकाल तक जीवित रहकर धौंकनी की तरह सांस लेते रहने या कुत्तों और सुअरों की तरह संतान उत्पन्न करने या ऊंट की तरह खाते रहने में कोई लाभ नहीं है। किसी को याद आ रहा है ये कहाँ से है? सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं दूसरे स्कंद में, तरवः किम न जीवंती भस्रः किम न श्वसंसतः, ऐसे करके श्लोक बोलते हैं। किम खादंती न मेहंती किम ग्रामे पशवे परे, पशुओं परे। क्या जो पेड़ जीते नहीं है? अरे जीते हैं लेकिन सांस नहीं लेते, तो क्या धौंकनी सांस नहीं लेती? अरे वो बच्चे पैदा नहीं करते हैं, वो खाते नहीं हैं, तो क्या जो ग्राम पशु हैं, वही इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कुत्ता सुअर ये तो खाते हैं और ये जीवन बच्चे भी पैदा करते हैं, तो क्या मानव जीवन ऐसे जीना चाहिए? अर्थात भगवान की भक्ति में लगने के लिए चाहे भगवान का मानव जीवन। विनीत भगवत केंद्रित जीवन, ईश्वर रहित परोपकार या समाजवाद से युक्त विराट पाखंड से कहीं अच्छा है। ये समझ में आया? बहुत सुंदर लाइन है। मैं भगवान का तुच्छ दास हूँ, मेरे जीवन का एकमात्र कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना। बहुत सिंपल, ये इतना सिंपल बात है, ये समझ गए तो जीवन बहुत सुख से चला जाएगा। हम भगवान कृष्ण के तुच्छ दास हैं, कृष्ण की हम कुछ थोड़ी सेवा करें, बस थोड़ी सेवा का मतलब, थोड़ी सेवा मतलब ये नहीं कि 5 मिनट, थोड़ी सेवा का मतलब जो भी हम सेवा कर रहे हैं वो तुच्छ है, लेकिन लगातार सेवा में लगे रहें, भगवान भी संतुष्ट है, हाँ मेरा जीव है वो सेवा में लगा हुआ है। और ये बड़ा बड़ा आडंबर ना कर रहे हो। भगवान भगवद गीता में इस बात को असुरी प्रवृत्ति कहते हैं दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अहंकारम बलम दर्पम पार्थ संपदम आसुरीम। तो पहला शब्द है इसमें दंभ। दंभ का मतलब धर्म इसलिए पालन करना ताकि लोग हमको धार्मिक जाने। तो प्रभुपाद यही बोल रहे हैं कि जब भगवान को आपने माइनस कर दिया तो ये परोपकार और समाजवाद कर रहे हैं, वो केवल अपने आप को भगवान के स्थान पर रखने का प्रयास कर रहे हैं, और ये केवल दंभ करने वाली बात है। हम कितने बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हम अच्छे कार्य करते हैं, और लोग प्रश्न करते हैं क्या हम केवल अच्छे रहें तो चलेगा, भगवान का भजन ना करें तो चलेगा? लेकिन इस चीज़ को भागवत में बोला गया है कि जो व्यक्ति चारों आश्रमों का पालन कर रहा है लेकिन कृष्ण का भजन नहीं कर रहा है तो फिर अच्छा नहीं है उसके लिए, वो उससे उसके नीचे पतन होता है। खैर वो आगे की चर्चा है कभी। जब ईशोपनिषद की भावना से परोपकारी कार्य किए जाते हैं तो वे एक प्रकार के कर्मयोग बन जाते हैं। अर्थात वो कर्म भले सीधे कृष्ण के लिए नहीं हो, लेकिन उनके फलों को कृष्ण को समर्पित कर दिया जाए, और थोड़ा ये भावना रहे कि ये भगवान का है। अगर एकदम 0 लेवल से शुरू कर जाए, ये भगवान के द्वारा दिया गया, ये स्वीकार करे और मैं केवल निमित्त हूं उन लोगों को देने में, तो वहां से शुद्धिकरण शुरू होता है। फिर अगर वो यहां तक समझने लग जाए कि कृष्ण के द्वारा दिया है तो फिर तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा हो जाएगा। हर व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है कि वो, देखिए एक तो ऐसे हैं जो लोग कहेंगे कि नहीं मैं दे रहा हूं, ये तो बहुत गलत है। दूसरा व्यक्ति सोचेगा नहीं भगवान का दिया है मैं दे रहा हूं। और तीसरा लेवल ये हो गया समझे कि भगवान कृष्ण है,
कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मैं कर रहा हूं। तो इस प्रकार से व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। कोई प्रश्न है यहाँ तक? क्लियर है? ओके। ऐसे कर्मों की संस्तुति भगवद गीता में की गई है क्योंकि उनसे उनके कर्ता को जन्म मृत्यु के विकास चक्र में गिरने के भय से सुरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। इस प्रकार के भगवत केंद्रित कार्यकलाप अधूरे रहने पर भी कर्ता के लिए शुभ होते हैं क्योंकि इससे अगले जन्म में उसे मनुष्य योनि का मिलना सुनिश्चित हो जाता है। मतलब अगर कार्य भगवत भक्तिपूर्ण नहीं भी होती है तो भी मानव जीवन मिलेगा और पहले के किए गए अभ्यास के कारण उसका फिर से मन भगवान की तरफ उन्मुख होगा। इस प्रकार मनुष्य को मुक्ति मार्ग पर अपनी स्थिति सुधारने का एक और अवसर प्राप्त हो जाता है। हमको भले लगे 1 जन्म 2 जन्म क्यों लेने पड़ेंगे, लेकिन अनादिकाल से हम यहाँ पे फंसे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई गाड़ी 200 की स्पीड पे चल रही है तो ब्रेक मारेंगे तो भी थोड़ा आगे जाएगी, ऐसा नहीं कि तुरंत रुक जाएगी। तो अनादिकाल से हमारा कर्म बंधन चल रहा है, तो अगर किसी का 1-2 जन्म लग भी गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। पंखा उदाहरण बहुत, अगर जितनी स्पीड में चलेगा उतना बंद करेंगे तो चल रहा होगा, बंद करेंगे उतनी देर तक वो चलता रहेगा। तो ये 1 जन्म में भी जा सकता है अगर वो बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा है। और नहीं हो तो कम से कम प्रभुपाद बोलते हैं, एक जगह बहुत अच्छा बोलते हैं, कहते हैं कि हर व्यक्ति भगवत धाम जाने का अधिकारी तुरंत नहीं होता है, कम से कम शुरू तो करे, उस पथ पे तो आए। तुरंत ना जा पाए कोई बात नहीं, ऐसा तो ये सारे लोग 16 माला करने लग जाएंगे, कम से कम 1 माला तो शुरू करे, भगवान को भोग तो लगा। ये भी बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, कम से कम मुक्ति के पथ पे तो आ जाएगा। ठीक है, अवसर प्राप्त हो जाता है। मनुष्य ईश केंद्रित कार्य किस प्रकार कर सकता है, इसका विवरण श्रील रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में विस्तृत रूप से किया गया है। यह ग्रंथ हमने अंग्रेजी भाषा में नेक्टर ऑफ डिवोशन शीर्षक से प्रकाशित किया है। श्री ईशोपनिषद की भावना के अनुसार कार्य करने के इच्छुक सबों को हम इस अमूल ग्रंथ का लाभ उठाने का परामर्श देते हैं। कहने का अर्थ प्रभुपाद का यह है कि उसमें प्रभुपाद समझा रहे हैं कैसे कैसे कौन सा कर्म करोगे आप भक्ति का तो उससे क्या लाभ होगा, किस प्रकार से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, उसको वर्णन बताया गया है। ठीक है, क्लियर है? कुछ पूछना चाहते हैं? यस। योग मतलब उसमें भगवान का जुड़ना जरूरी है। तो यानी जब कोई व्यक्ति के अंदर मान लीजिए परोपकार की भावना है, जैसे भी हमने देखा था भगवान को भोग लगाकर प्रसाद वितरण करे तो उसकी इच्छा है परोपकार करने की। जैसे बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी कुंभ मेला में एक व्यक्ति ने 7 लाख रुपए का ग्रॉसरी दान दी। वो भक्त नहीं है, लेकिन अब वो उसकी परोपकार करने की भावना, दान देने की भावना है, तो उसने भक्तों को दे दिया तो उसका कर्म योग हो गया। उसको कुछ पता नहीं कि भोग लगेगा, प्रसादम वितरण होगा, कुछ नहीं। वो उसको खाली ये मालूम है कि ये खाना अर्पित होगा। तो भक्तों के माध्यम से, क्योंकि भक्त कृष्ण भावना भावित हैं, उसके कर्म को भगवान की सेवा में लगा देंगे। तो वो कर्म योग नहीं है, वो पुण्य कार्य है, वो अच्छा कार्य है, लेकिन उसके द्वारा वो बंध जाएगा। उसको भोगने के लिए फिर आगे आना पड़ेगा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम कुछ दान भी करना है तो मुझको दो। मुख्य बात तो यह है कि जगत से बाहर ही निकलना है। अच्छा हो बुरा हो उससे मतलब नहीं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि सबके लिए बराबर से लगती, सबकी पिटाई बराबर से होती इस मामले में। ठीक है, चलिए स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय।